नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण बिश्नोई सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमने बैंकिंग, एसएससी और अदर स्टेट के एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का एक नया बैच स्टार्ट किया है, जिसके अंदर पहले लेक्चर में हम डायरेक्शन सेंस के सवालों को कर चुके हैं। आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंधों को। ठीक है, जो अपने रिश्ते नाते होते हैं उनको हम कैसे दर्शाएंगे और उनके बारे में हम जानते हैं। तो आज की अपनी क्लास रहेगी ब्लड रिलेशन के लिए। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आप सभी को पता है, रिश्ते नाते हमारे बहुत प्रकार के होते हैं। माता पिता, दादा दादी, पुत्र पुत्री, बहन भाई, चाचा मामा। इन रिश्तों को हम जब स्टेटमेंट के रूप में लिखते हैं और जब दर्शाने की बात आती है, जब क्वेश्चनों की बात आती है, तो हम कैसे जानेंगे, कैसे हल करेंगे। सभी के सभी रिश्तों का मौखिक तौर पे पता नहीं लगाया जा सकता। इनका पता लगाने के लिए हमें एक फैमिली ट्री की आवश्यकता पड़ती है, जिससे हम जेंडर को दर्शा सकते हैं, उनके लिंगों को दर्शा सकते हैं और उन रिश्तों का पता लगाया जा सकता है कि कौन किसके क्या लगता है। सबसे पहले हम एक फैमिली ट्री बनाना सीखेंगे, जिसके दौरान हमारे प्रश्नों का हल करना बहुत आसान हो जाएगा। देखते हैं फैमिली ट्री अपने कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले फैमिली ट्री बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि अगर हम किसी पुरुष को दर्शा रहे हैं, तो पुरुष को दर्शाने के लिए हमें एक स्क्वायर बॉक्स का हम एक इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमारे मेल जेंडर को दर्शाएगा। अगर हम फीमेल को, किसी स्त्री को दर्शा रहे हैं, तो उसके लिए हम राउंड बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे, जो कि फीमेल जेंडर को दर्शाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर संबंध हमें दर्शाना हो किसी भाई और भाई के बीच, यानी कि दो पुरुषों के बीच का संबंध दर्शाना हो, तो उनको हम क्या करते हैं, एक स्क्वायर टाइप बॉक्स में और एक सिंगल रेखा से, स्क्वायर टाइप बॉक्स में सिंगल रेखा से और एक समान लेवल पे, एक समान स्तर पे उनको दर्शाया जाता है। तो ये आपके रिश्ते किस चीज़ को दर्शाते हैं, भाइयों के रिश्ते को दर्शाता है। यहीं अगर एक आपका स्क्वायर बॉक्स और दूसरा आपका राउंड बॉक्स, गोलाकार डब्बा हो, तो यह बहन और भाई के रिश्ते को दर्शाएगा, ब्रदर और सिस्टर के रिश्ते को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा, ब्रदर और सिस्टर के रिश्ते को। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम देखें कि पुत्र के रिश्ते को, पुत्री के रिश्ते को, पिता के रिश्ते को अगर हमें दर्शाना हो, तो हम उनके लिए फैमिली ट्री में किन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, देखते हैं। जब हमें किसी रिश्ते के अंदर हमसे, यानी कि जिस व्यक्ति की बात हो रही है उससे ऊपर का रिश्ता दर्शाना हो, तो हम उसके लिए उन रिश्तों को हमारे से ऊपर रखते हैं। और हमारे को अगर किसी रिश्ते को अपने से छोटे रिश्ते में दर्शाना हो, जैसे कि पुत्र पुत्री, तो उन रिश्तों को उस शाखा के अंदर नीचे में रखा जाता है। देखते हैं कैसे। अगर मैं कहूँ कि कोई व्यक्ति है जिसके पिता, यानी कि कोई एक पुरुष की हमने बात की, उसके पिता, उसकी तरफ इशारा करते हुए कि उसके पिता, जब पिता की बात आई तो उसके लिए फैमिली ट्री क्या होगा, ऊपर जाएगा। इनके इकलौती संतान यानी कि उनके पुत्र का जिक्र हो रहा है, जो कि खुद व्यक्ति है, को केवल एक ही पुत्री है, को केवल एक ही पुत्री है। यानी कि उन्होंने अपनी ग्रैंड डॉटर को यहाँ इंडिकेट किया है। ग्रैंड डॉटर को जब इंडिकेट करेंगे तो क्या होगा, फैमिली ट्री हमारा नीचे की ओर चल पड़ेगा। और पुत्री की बात की है तो जैसा कि हमने बताया कि राउंड सर्कल से हम फीमेल जेंडर को दर्शाते हैं और स्क्वायर सर्कल से हम मेल जेंडर को दर्शाते हैं। देखते हैं इनके लिए फैमिली ट्री कैसे बनता है। एक बात हमें और ध्यान रखनी होगी कि कुछ रिश्ते अपने ऐसे होते हैं जिनके लिए हम इंग्लिश में कुछ कॉमन वर्ड यूज करते हैं। जैसे कि रिश्ता होता है एक अंकल का, यानी कि यहाँ अगर कोई व्यक्ति है, उनके भाई है, यानी कि चाचा है, तो उस चाचा के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं अंकल। चाचा के लिए वर्ड यूज किया जाता है अंकल। अगर हम अंकल की बात करें तो यहाँ एक रिश्ता और निकल के आता है। अगर वही भाई माता का हो, वही भाई माता का हो, तो हम क्या कहेंगे, अगर माता का भाई है
तो भी इंग्लिश में हमारे लिए वर्ड सेम रहता है और उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं अंकल ही। इंग्लिश में एक ही वर्ड यूज़ किया जाता है अंकल, यानी कि चाचा और मामा दोनों के लिए अंकल ही यूज़ किया जाएगा। अगर हिंदी में आपको प्रश्न दिया गया है तो उसमें हो सकता है दोनों आंसर हो, लेकिन अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में क्या होता है, जब ऑप्शन दिए जाते हैं तो उनमें आपको सिर्फ अंकल दिया जाता है, न कि वहाँ ऐसे अलग से इंडिकेट किया जाता है। वैसे अगर हम मामा के रिश्ते को कहें तो मामा के रिश्ते को क्या कहते हैं इंग्लिश में, मैटरनल अंकल। मैटरनल जो है मातृत्व के रिश्ते को दर्शाता है, यानी कि माँ की तरफ के रिश्ते। ठीक है, तो हम यहाँ कॉमन वर्ड यूज करेंगे अंकल। वैसे ही नाना और दादा के लिए अगर मैं बात करूं तो दोनों के लिए ग्रैंडफादर। नानी और दादी के लिए बात की जाए तो यहाँ ग्रैंड मदर। नानी और दादी के लिए बात की जाए तो ग्रैंड मदर। ऐसे ही कुछ रिश्ते और निकल के आते हैं जिनके अपने जिक्र कर लेते हैं एक बार। जैसे कि रिश्ता हो इन लॉज के अंदर, यानी कि शादी के बाद के अगर रिश्ते को दर्शाना हो तो हम कैसे दर्शाते हैं, शादी के बाद के रिश्ते, यानी कि साला और साली का रिश्ता। साला हो, साली हो, जीजा हो, ननंद हो, इन रिश्तों को हम किन से लिखा जाता है। अब देखिए, इनके लिए भी एक कॉमन वर्ड का यूज किया जाता है। अगर किसी मेल जेंडर के लिए हम रिश्ता दर्शा रहे हैं तो वहाँ हम शब्द यूज करते हैं ब्रदर इन लॉ। जीजा या साला के लिए एक शब्द यूज किया जाता है ब्रदर इन लॉ। वहीं ननंद, भाभी, साली, इनके लिए वर्ड यूज किया जाता है सिस्टर इन लॉ। ठीक है, इनके लिए सिस्टर इन लॉ। यानी कि अगर इंग्लिश में दिया होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, साली, ननंद और साली और ननंद। वैसे ही जीजा के लिए ब्रदर इन लॉ। ये क्या हो जाएगा, जीजा या साला। ठीक है, समझ पा रहे हैं इस चीज को। देखते हैं क्वेश्चन में इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अपना पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न अपना क्या कहता है, निम्नलिखित जानकारी का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसमें कहा गया है टी एल की माता है। टी जो है वो एल की माता है। इसके लिए हम फैमिली ट्री कैसे बनाएंगे, टी एल की माता है, यानी टी क्या है, एक फीमेल है, और क्या है, एल की माता है। माता के लिए जो रिश्ता है ऊपर का है, यानी कि फैमिली ट्री के अंदर हम क्या करेंगे, टी को हम ऊपर रखेंगे और एल को हम नीचे दर्शाएंगे, क्योंकि टी जो है वो एल की माता है। एल को केवल एक भाई है, एल को केवल एक भाई है। बात सुनिएगा गौर से, एल को केवल एक भाई है, एल का एक भाई है। भाई का नाम या भाई के लिए कोई अल्फ़ाबेट नहीं दिया गया। हम भाई के लिए क्या करेंगे, एक स्क्वायर टाइप का बॉक्स बना देंगे जिसमें उसका भाई यहाँ आ सके। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहा गया है। एल को केवल एक भाई है, उसका नाम दिया गया है, देखिए क्या, क्याऊ। एल का एक भाई है क्याऊ। क्याऊ जेड का पुत्र है। क्याऊ जो है वो जेड का क्या है, पुत्र है। जेड का पुत्र है। तो अभी हमने एक चीज पढ़ी थी कि एल और क्याऊ जो है वो भाई हैं, तो जेड का पुत्र है। माँ का पहले ही जिक्र हो चुका है कि टी क्या है, एल की माँ है। तो जेड क्या है, जेड एल और क्याऊ के क्या हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे। पिता हो जाएंगे तो पिता को दर्शाने के लिए मैंने बताना भूल गया कि जब पति पत्नी के रिश्ते को दर्शाना हो तो हम उनको डबल एरो से दर्शाते हैं, डबल लाइनों से दर्शाते हैं। यह पति पत्नी के रिश्ते को दर्शाता है। जब जोड़े में कोई चीज पाई जाए, दो रेखाओं से दर्शाया जाता है, तो वह पति पत्नी के रिश्ते को दर्शाता है। तो यहाँ क्या है कि कहा क्या गया है कि जेड जो है, क्यू जो है जेड का पुत्र है। जेड का पुत्र है, यानी कि जेड क्या है, उसके पिता है। जेड क्या है, पिता है। पिता है तो फैमिली ट्री में क्या होगा, रिश्ता ऊपर की ओर नजर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
वी क्यू का इकलौता बच्चा है, वी क्यू का इकलौता बच्चा है, वी जो है क्यू का इकलौता बच्चा है, एम क्यू का दामाद है, एम जो है क्यू का दामाद है, यानी कि क्यू के इकलौता बच्चा वी और एम उसका दामाद, यानी कि वी क्या हुआ, क्यू की लड़की हुई, वी जो है वो क्या हुई, क्यू की लड़की हुई, और इसका पति एम क्यू के क्या लगेगा, दामाद, क्या लगेगा, दामाद। क्यू ए का भाई है, क्यू ए का भाई है, क्यू जो है वो क्या है, ए का भाई है। क्यू हमें पहले से ही पता था कि एक पुरुष को दर्शा रहा है, वो हो क्या है, ए का भाई है। एक बार स्टेटमेंट दोबारा पढ़ते हैं, कहीं कुछ चीज़ छूटी तो नहीं। देखते हैं, टी एल की माता है, बिल्कुल जी, टी जो है एल की माता है। एल को केवल एक भाई है, एल को केवल एक भाई है। इस लाइन को अगर हम ध्यान से देखें तो यह लाइन क्या बता रही है कि एल को सिर्फ एक भाई है। अब एल का तो जिक्र नहीं कि वह क्या है, लेकिन उसे केवल एक भाई है, यानी कि दूसरा है वो क्या, उसकी बहन है। यानी कि यहाँ ए के जेंडर का भी हमें पता चल गया है, ए क्या है, एक महिला है, यानी कि क्यू की क्या है, बहन है। ठीक है, अभी सारे रिश्ते अपने सामने निकल के आ गए हैं, एक बार और पढ़ लेते हैं। क्यू जेड का पुत्र है, क्यू जो है जेड का पुत्र है, ठीक है। वी क्यू का इकलौता बच्चा है, वी क्यू का इकलौता बच्चा है। एम क्यू का दामाद है, एम क्या है, क्यू का दामाद है, क्योंकि वी का पति है, ठीक है। क्यू ए का भाई है, क्यू ए का भाई है, ठीक है। अब तक जो भी फैमिली ट्री बनना था हमारा बन चुका है। आगे देखते हैं प्रश्न क्या कहा रहा है। पहला प्रश्न देखिए, इसके अनुसार क्या बनता है, एल वी का अंकल है, एल जो है वी का अंकल है। यह स्थापित करने में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन की आवश्यकता है। एल क्या है, एक मेल है, इस बात को किस कथन के द्वारा स्थापित किया जा सकता है। ऑप्शन देखिए क्या क्या दिए गए हैं। जेड को केवल एक ही पुत्री है, जेड को केवल एक ही पुत्री है, सही बात है। अगर हमें एल को पुरुष स्थापित करना है तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है, क्या कि जेड को केवल एक ही पुत्री है। अगला प्रश्न देखते हैं, आंसर देखते हैं। और दूसरा ऑप्शन है, एल का विवाह बी के साथ हुआ है। विवाह का जी कोई जिक्र नहीं, यह चीज प्रमाणित नहीं होती। टी एल तथा ए दोनों की माता है, टी एल तथा ए दोनों की माता है, बिल्कुल है जी, माता तो बिल्कुल है, लेकिन यह बात प्रमाणित नहीं होती कि उससे एल का पता चल जाए कि एल एक पुरुष है। ठीक है, यह बात भी प्रमाणित नहीं हो रही। किसी भी अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी संबंधी दी गई जानकारी के आधार पर स्थापित किया जा सकता है। क्या आपने को किसी जानकारी की जरूरत नहीं है, क्या हमें सभी के सभी जेंडर का पता है, नहीं, हमें एल का नहीं पता कि वह पुरुष है या स्त्री है, तो इसलिए हम इस बात को भी नहीं स्वीकार सकते। यह भी आपका बिल्कुल गलत है। आखिरी ऑप्शन देखिए, टी को केवल 4 बच्चे हैं, टी को केवल 4 बच्चे हैं, नहीं जी, यह भी कहीं नहीं बताया गया कि टी को 4 बच्चे हैं। अगर 4 बच्चे हैं तो भी यह प्रमाणित नहीं किया जा सकता कि एल जो है वह एक पुरुष है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। सही आंसर क्या निकल के आता है कि जड को केवल एक ही पुत्री है। अगर हम कह दें जड को केवल एक ही पुत्री है तो बचे हुए 2 क्या होंगे, उसके पुत्र होंगे, और अगर दोनों पुत्र होते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि एल जो है वी का अंकल है, एल जो है वो क्या है, वी का अंकल है। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जेड को केवल एक ही पुत्री है। ये आपका कुछ फैमिली ट्री बनेगा, इसको आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए कि फैमिली ट्री को हम कैसे बनाते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, टी एल की माता है, एल को केवल एक भाई है। वही क्वेश्चन है अपना, सेम स्टेटमेंट है। प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। दिए गए संबंधों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दिए गए संबंधों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एम जेड का ग्रैंड सन है, एम जेड का ग्रैंड सन है, नहीं जी, एम तो जेड की क्या है, पोती का पति है, एम ग्रैंड सन नहीं है। पहली स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। दूसरा देखते हैं कथन क्या कहता है, एल एम की आंट है, एल जो है वह एम की आंट है, बिल्कुल नहीं। एल एम की, एल जो है
एल का जेंडर अगर नहीं भी पता तो भी वह एम की आंट नहीं कह सकते। और कथन देखते हैं क्या है, दिए गए विकल्पों में से कोई भी सत्य नहीं है, दिए गए विकल्पों में से कोई भी सत्य नहीं है, अभी नहीं कह सकते। अगला ऑप्शन देखते हैं, ए टी का पुत्र है, ए जो है वो टी का पुत्र है, ए जो है वो टी का पुत्र है। देखते हैं ए टी का पुत्र है या नहीं है। ए जी टी का पुत्र नहीं है, ए टी की पुत्री है। एक ऑप्शन अपना और बचता है। एक ऑप्शन देखते हैं, लास्ट ऑप्शन क्या निकल के आता है। लास्ट ऑप्शन क्या है, वी जेड की ग्रैंड डॉटर है, वी जो है जेड की ग्रैंड डॉटर है। वी जो है जेड की ग्रैंड डॉटर किसको कहते हैं, पोती को कहते हैं। क्या वी जेड की ग्रैंड डॉटर है, बिल्कुल सही। जेड क्या है, वी के दादा है, तो वी उनकी क्या हुई, पोती हुई। यानी कि दूसरे सवाल का अपना सही उत्तर क्या निकल के आएगा कि वी जेड की क्या है, ग्रैंड डॉटर है। वी जेड की क्या है, ग्रैंड डॉटर है। दूसरे सवाल का सही उत्तर ऑप्शन 5 होगा। अगला सवाल देखते हैं, एम बी की माता है, ए एम का पति है, एन बी का एकमात्र भाई है। इसके लिए सबसे पहले हमें फैमिली ट्री ड्रॉ करना पड़ेगा। देखते हैं कैसे बनेगा। एम बी की माता है, एम क्या है, बी की माता है। कौन माता है, एम बी की माता है। ए एम का पति है, ए जो है वो क्या है, एम का पति है। ए क्या है, एम का पति है। एन बी का एकमात्र भाई है, एन बी का एकमात्र भाई है। एन जो है वो बी का एकमात्र भाई है। सी का विवाह एन के साथ हुआ है, सी का विवाह एन के साथ हुआ है, तो सी क्या हुई, एक महिला हुई, क्योंकि एन का जेंडर हमें पहले से पता है। क्यू सी की एकमात्र संतान है, क्यू जो है वो सी की एकमात्र संतान है, एकमात्र संतान है। जेंडर का हमें अभी तक नहीं पता। ए को कोई पोता नहीं है। अब देखिए, ए को कोई पोता नहीं है, ए का पुत्र हुआ एन, एन की संतान हुई क्यू। क्यू जब पोता यानी कि पुरुष नहीं है तो वो है क्या है, एक महिला है, महिला है यानी कि उसकी पोती है। ये क्या हो जाएगी, आपकी पोती हो जाएगी। एन को कोई बहन नहीं है, एन को कोई बहन नहीं है, यानी कि बी भी उसका क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। जे ए के पिता है, जे ए के पिता है। ए के पिता कौन है जी, जे है। जे क्या है, ए के पिता है, यानी कि सबसे बड़े कौन हुए यहाँ, जे हुए। प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, ए को कोई पोता नहीं है, ए को कोई पोता नहीं है। अच्छा ठीक है, तो क्यू किस प्रकार बी से संबंधित है, क्यू किस प्रकार बी से संबंधित है। क्यू इसका रिलेशन पूछा है बी के साथ, क्यू बी के क्या लगता है भाई, क्यों देखो जब पोता नहीं है तो पोती है, पोती है तो बी के क्या लगेगी, बी के जी भतीजी लगेगी। क्या कोई भतीजी ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है जी। चौथा ऑप्शन अपना क्या है, भतीजी, क्योंकि हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि बी जो है इनका भाई है और एक भाई की पुत्री क्या लगती है, भतीजी लगती है। आंसर क्या हो जाएगा, भतीजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए किस प्रकार सी से संबंधित है, ए किस प्रकार सी से संबंधित है। ए और सी का क्या संबंध है, ए किस प्रकार सी से संबंधित है, पूछा गया है जी ए के बारे में। ए सी के क्या संबंध रखता है, यानी कि ए के लिए हमें बताना है। तो ए जो है सी का, यहां से देखा जाए तो यह इसका पुत्र हुआ और पुत्र की पत्नी, पुत्र वधू, पुत्र वधू अगर हम कहें तो यानी कि क्या है, ये उसका ससुर है। ये क्या है, ससुर है। क्या ऑप्शन में ससुर नजर आ रहा है, बिल्कुल जी। दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ससुर, ससुर क्या हो जाएगा, इसका रिश्ता हो जाएगा। आंसर क्या, 2। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बी किस प्रकार जे से संबंधित है, बी किस प्रकार जे से संबंधित है। बी देखिए, बी किस प्रकार जे से संबंधित है, बी के पिता ए के पिता जे,
तो बी क्या हुआ, जे का पोता हुआ। क्या हुआ, पोता। आंसर क्या आएगा इसका, पोता। देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं है। बिल्कुल है जी, पांचवा ऑप्शन क्या हो जाएगा, पोता हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। टी वाई की पुत्री है। टी क्या है, वाई की पुत्री है। फैमिली ट्री ड्रा करेंगे। टी वाई की पुत्री है। टी का जेंडर दर्शाया गया है। टी क्या है, एक महिला है। टी वाई की पुत्री है। वाई जी का पिता है। वाई जो है वह जी का भी पिता है। जी का भी पिता है। जी का पिता है। जी एन की पत्नी है। जी क्या है, एन की पत्नी है। तो एन क्या हुआ, एक पुरुष, और जी क्या हुई, एक स्त्री हुई। जी एन की पत्नी है। आगे देखिए, एन बी का पिता है। एन जो है वो क्या है, बी का पिता है। ठीक है, सॉरी, एन ए का पिता है। एन क्या है, ए का पिता है। बी ए की बहन है। बी जो है ए की बहन है। ए किस प्रकार वाई से संबंधित है। ए का वाई के साथ क्या रिश्ता है। देखिए, कहीं से भी अपने को ए का जेंडर पता चल रहा है तो एक बार दोबारा स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। स्टेटमेंट क्या कहती है, टी वाई की पुत्री है। टी जी बिल्कुल वाई की पुत्री है। वाई जी का पिता है। वाई जो है वह जी का पिता है, यानी कि जी जो क्या है, टी की बहन हुई। बहन का हमें बाद में पता लगेगा, लेकिन जी के पिता है। पिता है तो टी के भी पिता हुए। जी एन की पत्नी है, यानी कि एक महिला है। किसकी पत्नी है, एन की। एन क्या हुए, वाई के दामाद हुए। एन ए के पिता है। एन क्या है, ए के पिता है, एक पुरुष है। बी ए का, बी ए की बहन है। बी क्या है, ए की बहन है। ए का अभी तक हमें जेंडर पता नहीं चल पा रहा कि ए का जेंडर क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, देखते हैं प्रश्न क्या पूछा गया है, किस प्रकार वाई से संबंधित है। ए का संबंध वाई से दर्शाना है। अब देखिए, एक बात का तो साफ पता चल रहा है कि यहाँ दोनों महिलाएं हैं, तो यह वाई तो नाना लगेंगे। जब बात हो माँ की तरफ के रिश्ते की, तो माँ के पिता क्या लगते हैं, नाना लगते हैं। इतना तो हमें पता चल रहा है कि वाई नाना है इनके, ए के। लेकिन ए किस प्रकार वाई से संबंध है। ए अब उनका नाना है तो दोहता है या दोहती है, इस बात का पता नहीं लग रहा या नहीं लग रहा, नहीं लग रहा। इस बात का हम नहीं बता सकते क्योंकि हमें जेंडर का नहीं पता है, ए का जेंडर क्या है। तो यहाँ हमें ऑप्शन देखने पड़ेंगे क्या क्या दिए गए हैं। भतीजा भांजी, भतीजी या भांजी नहीं, बिल्कुल नहीं। पुत्री नहीं, दादा नाना नहीं, क्योंकि ए का संबंध पूछा गया है। वाई का पूछा जाता तो दादा या नाना बिल्कुल सही होता। पुत्र बिल्कुल नहीं, यानी कि यहाँ से हम क्या कहेंगे, ऑप्शन 5 निर्धारित नहीं किया जा सकता जी कि दोहता है या दोहती है। ठीक है, तो आंसर 5 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। टी वाई की पुत्री है, स्टेटमेंट आपकी सेम है। प्रश्न क्या है, यदि एच टी की माता है तो एन किस प्रकार से संबंधित है। यदि एच टी की माता है, एच जो है टी की माता है, एच क्या है, टी की माता है, तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एच टी की माता है तो एन किस प्रकार एच से संबंधित है। एन का संबंध एच से दर्शाना है। एन एच के साथ किस प्रकार संबंधित है। देखिए, एन का संबंध इन दोनों से क्या होगा, दामाद का होगा। किस चीज़ का संबंध होगा, दामाद का, क्योंकि उनकी पुत्री का पति है। उनकी पुत्री का पति है। ऑप्शन क्या आ जाएगा, पहला दामाद। क्या होगा आंसर, दामाद। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ई ए का पुत्र है, डी बी का पुत्र है। ई का विवाह सी के साथ हुआ है। सी बी की पुत्री है। डी किस प्रकार ए से संबंधित है। इसके लिए फैमिली ट्री को ड्रा करना पड़ेगा। सबसे पहले ई ए का पुत्र है। ई क्या है जी, ए का पुत्र है। पुत्र है तो जेंडर किसका बताया गया है, ई का बताया गया है। डी बी का पुत्र है। डी बी का पुत्र है। अभी तक डी का हमें पता ही नहीं, ना ही बी का पता। रिलेशन हम नहीं दर्शा सकते। एक बार के लिए हम अगली लाइन पढ़ते हैं। ई का विवाह सी के साथ हुआ है। ई का विवाह जी सी के साथ हुआ है तो सी क्या हुई, उसकी पत्नी होगी। सी बी की पुत्री है। सी जो है वह क्या है, बी की पुत्री है। बी की पुत्री है।
ठीक है, डी किस प्रकार ई से संबंधित है। अब एक लाइन और हमारी जो बीच में छूट गई थी उसको हम दोबारा देखते हैं। डी बी का पुत्र है, डी बी का पुत्र है। डी जो है वह क्या है, बी का पुत्र है, यानी कि डी क्या है, सी का भाई है। यही बात निकल के आ रही है कि डी क्या हो जाएगा, सी का भाई हो जाएगा, क्योंकि डी क्या है, बी का पुत्र है। अच्छा जी, ठीक है, सारे के सारे रिलेशन आ गए। डी किस प्रकार ई से संबंधित है, डी किस प्रकार ई से संबंधित है। डी का संबंध पूछा गया है ई के साथ। देखिए, जब एक महिला का भाई उसके पति के क्या लगता है, पूछा क्या गया है, एक महिला का भाई जो है उसके पति के क्या लगता है, तो रिलेशन हमें क्या मिलेगा, साला। हिंदी में हम साला कहते हैं, इंग्लिश में हम ब्रदर इन लॉ यूज करते हैं, ब्रदर इन लॉ। क्या होगा आंसर, तीसरा ऑप्शन सही होगा, ब्रदर इन लॉ है। साला यहाँ जीजे का जो संबंध होता है ब्रदर इन लॉ के द्वारा दर्शाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। के एच की बहन है, एन एच का पिता है, एन का विवाह जे के साथ हुआ है। साथ के साथ फैमिली ट्री को ड्रॉ करेंगे। के एच की बहन है, के कौन है, एच की बहन है। एन एच के पिता है, एन इन दोनों के क्या है, पिता हैं। एन एच के पिता हैं। एन का विवाह जे के साथ हुआ है, जे इनकी क्या हो गई, माता हो गई। एन का विवाह जे के साथ हुआ है। एन को केवल एक पुत्री है, एन को केवल एक पुत्री है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। एन को केवल एक पुत्री है। एफ जे की बहन है, एफ जे की बहन है। एफ कौन है जी, जे की बहन है। एफ का विवाह पी के साथ हुआ है, एफ का विवाह पी के साथ हुआ है। एफ एस की पुत्री है, एफ एस की पुत्री है। एफ और एस, जे और एफ दोनों बहनें हैं, तो दोनों किसकी पुत्री है, एस की पुत्री है। एन किस प्रकार एस से संबंधित है, एन किस प्रकार एस से संबंधित है। एन का जेंडर हमें साफ साफ पता है, एस का जेंडर अभी तक हमें नहीं पता, पुत्री है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि वो पिता है या माता है। तो हम ये तो नहीं बता सकते कि एन के लिए पूछा गया है तो उसकी सास है या ससुर है, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि उन दोनों के लिए ये है दामाद ही रहेगा, उन दोनों के लिए ये है दामाद ही रहेगा। आंसर क्या आ जाएगा, दामाद। एन किस प्रकार से संबंधित है, एन क्या होगा, इसके लिए दामाद होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्टेटमेंट आपकी वही है। प्रश्न क्या है, के किस प्रकार एफ से संबंधित है, के किस प्रकार एफ से संबंधित है। के और एफ का रिलेशन पूछा गया है। के जो है किस प्रकार एफ से संबंधित है। देखिए, दो बहनें दूसरी बहन की लड़की, दूसरी बहन की लड़की, यानी कि यह इसके क्या लगी, मौसी लगी, तो यह क्या हो जाएगी, भांजी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, भांजी। ऑप्शन में देखते हैं भांजी ऑप्शन दिया गया है कि नहीं दिया गया। भांजी या भांजी, पहला ही ऑप्शन क्या होगा आपका, इसका राइट आंसर होगा। आज के लिए आपके इतने ही ब्लड रिलेशन के 10 प्रश्न आज हम किए हैं। हर प्रकार के प्रश्नों को हमने यहाँ देखा है। और भी प्रश्न आपके अभ्यास के लिए अगली सीरीज में हम लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।